अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS ऑनलाइन पर। आज के इस अहम वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माहिर नफ्सियात के नज़रियात। तो एक मर्तबा आप लोग बताएं, वीडियो वगैरह क्लियर है? चलिए, बहुत ही शानदार। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये पूछा जा रहा है कि जबान इब्तिदाई शक्ल में थी इशारती जबान, गोयाई जबान, तहरीरी ज़बान और कवाइदी ज़बान। आपने पढ़ा है कि ज़बान की 3 किस्में हैं। एक जो है वो आपकी जो 3 किस्में हैं उसमें से एक जो है वो आपका है इशारती, ठीक है, और जो दूसरी है वो आपका क्या है, गोयाई। गोयाई का मतलब होता है बात करना, और तीसरी जो है वो आपका है तहरीरी। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि कमोबेश गोयाई यानी बातचीत से पहले 10 लाख साल पहले इशारती ज़बान। तो इब्तिदाई शक्ल में ज़बान कैसी थी? तो इशारती थी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। बुनियादी तौर पर ज़बान कैसी होती है? तरसीमी या ग्राफिक, तहरीरी यानी लिखावट, बसरी और ज़बानी। तो देखिए, यहां पर एक लफ्ज़ है बुनियादी। बुनियादी का मतलब होता है स्टार्टिंग। तो दोस्तों, ज़बान जो बुनियादी तौर पर बेसिक ज़बान, कोई भी ज़बान जो बनती है वो ज़बान पहले बोली होती है। क्या होती है? बोली होती है। और बोली जो होती है ये मुँह ज़बानी होती है। जैसे आपके गांव की भाषा वो कहीं किसी किताब वगैरह में लिखी तो नहीं ना होती है। तो दोस्तों, ज़बान बुनियादी तौर पर इब्तिदाई तौर पर कैसे होती है? तो ज़बानी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला, बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारफ करवाया जाता है? हुक्म के ज़रिया, कवायद के ज़रिया, बातचीत के ज़रिया और तलफ़ुज़ के ज़रिया। यानी ये कह रहे हैं कि बच्चे को जो है अगर हमको ज़बान सिखाना है तो हम कैसे उसको ये करेंगे। जी, बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारफ कराया जाता है? तो दोस्तों, हम जो है बच्चे से बातचीत के ज़रिया, हुक्म के ज़रिया, डांट डपट के तो नहीं सिखा सकते हैं, कवायद या तलफ़ुज़ नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? बातचीत के ज़रिया यानी वार्तालाप के ज़रिया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गैर लफ्ज़ी तरसील होगी हरकत सकनात, आदाद, बोले जाने वाले अल्फाज, छपे हुए अल्फाज। गैर लफ्ज़ी तरसील, तरसील का मतलब होता है संप्रेषण, और लफ्ज़ का मतलब होता है बातचीत, और गैर का मतलब होता नहीं, यानी वो माध्यम जिसमें बातचीत ना हो, वो माध्यम जिसमें साउंड ना हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने जब हरकातो सकनात, हरकातो सकनात में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इशारा। जैसे हमने आपको कहा ये सब इशारा, इसमें बातचीत नहीं है, तो ये गैर लफ्जी तरसील है। तो हरकातो सकनात क्या हो जाएगा आपका? गैर लफ्जी तरसील। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, जबान जानने का मतलब है जबान के कवायद का जानना, जबान के सारे अल्फाज का इल्म होना, जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, सही से लिखना। यानी ये कह रहे हैं कि भाषा जानने का मतलब क्या होता है, जबान जानने का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि सारे अल्फाज का मुझे इल्म पता हो। जबान जानने का मतलब ये है कि आप अपना इजहार ख्याल ठीक ठाक से कर सकते हो, आप अपने मन की बात, अपने ख्यालात, अपने जज्बात को दूसरों तक सही से पहुंचा सकते हो। यही होता है जबान जानने का मतलब। तो जबान में इजहार ख्याल, इजहार ख्याल का मतलब होता है आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकें, दूसरों के जज्बात, दूसरों के एहसासात, दूसरों के ख्यालात को समझ सकें। यही होता है दोस्तों इजहार ख्याल। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला, इस बात को
यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले समझिए, कहा यह जा रहा है कि यह बात को यकीनी तौर पर बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद यानी एक भाषा के शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने माफी ज़मीर का मतलब हुआ कि जो वो सोच रहा है उसकी अदायगी। जी, आपसे यह पूछा जा रहा है कि माफी ज़मीर का मतलब क्या हुआ। माफी ज़मीर का मतलब यह हुआ कि वो जो चीज आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा वातावरण हो जहां पर सारे लोग काफी हाई लेवल में बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड में, वहां पर आप जाएंगे तो चुपके से चुपचाप बैठ जाइएगा, आप कुछ बोलना भी चाहिएगा तो नहीं बोल रहे होंगे। अच्छा, एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दे कि एकदम टंटी लेके एकदम थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप और डर से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जाए कि आप मादरी जबान में बात कर पाएं, आप अपने दोस्तों की तरफ फ्रैंकली बात कर पाएं, तो उसमें आप ज्यादा बेहतर से अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें कह रहा है कि वो कौन सा ये क्रिएट किया जाए कि जिसमें बच्चे अपना मन की बात, अपने इजहार ख्याल को ज्यादा बेहतर से कर सकते हैं। पहला ये है, तालिब इल्म से अंग्रेजी जबान में बात करने के लिए कहा जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की जबान अंग्रेजी हो सकती है। तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, तालिब इल्म को मादरी जबान में बात करने के लिए कहा जाए, तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये तो कट जाएगा कि ये गलत है, अच्छा ये भी गलत है, लेकिन देखिए सी वाला ऑप्शन में आपको यह मिलेगा कि तालिब इल्म को यानी बच्चे को, स्टूडेंट को अगर मादरी जबान में बात करने के लिए कहा जाता है तो ये तो बेस्ट है, लेकिन मादरी जबान में बात करने के लिए कहा जाए, अब माहौल ही अच्छा क्रिएट नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से माफी ज़मीर। लेकिन ये वाला देखिए कि तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी जिंदगी का मतलब ये हुआ कि जो घरेलू माहौल है वैसा माहौल फराहम किया जाए, क्योंकि बच्चे घरेलू माहौल में बिल्कुल खुलकर अपनी अदायगी करते हैं, इजहार करते हैं, तो इसीलिए डी वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आपके स्क्रीन पर यह बताइए कि जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झैल में से क्या शामिल नहीं है। नहीं का मतलब पूछा गया है हमसे निगेटिव, उस्ताद, लैब, स्कूल और घरेलू माहौल। हमने पढ़ा है कि जबान दो माहौल में सीखा जाता है। एक जो माहौल है आपका वो कहलाता है रस्मी माहौल, और जो दूसरा माहौल है वो कहलाता है गैर रस्मी माहौल। दोस्तों, रस्मी माहौल में हम दूसरी जबान सीखते हैं, तो दूसरी जबान जो है वो मकतब भी हो सकता है, मदरसा हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, लैब हो सकता है। लेकिन गैर रस्मी में हम पहली जबान सीखते हैं तो पहली जबान जो है हम घर पर ही सीखते हैं। तो दोस्तों, पहली जबान जो है हम घरेलू माहौल में ही सीखते हैं। हमसे ये पूछा गया कि रस्मी तरीका में शामिल नहीं है, तो देखिए रस्मी तरीका में उस्ताद भी शामिल है, रस्मी तरीका में लैब भी शामिल है, रस्मी तरीका में स्कूल भी शामिल है, लेकिन रस्मी तरीका में घरेलू माहौल नहीं है, इसलिए कि घरेलू माहौल जो है ये गैर रस्मी तरीका में है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका नजरिया है? ऑप्शन ए में है जीन पियाजे, ऑप्शन बी
पावलोव, ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की और ऑप्शन नंबर डी में स्किनर। तो दोस्तों जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किनका मानना है? तो नोम चॉम्स्की का। किनका मानना है? नोम चॉम्स्की का। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है? यानी कह रहे हैं कि वो कौन सा मकसद है जिसके लिए जबान सीखना जरूरी है नहीं है? ऑप्शन ए, जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए जबान को समझकर सीखना, जिंदगी के मुख्तलिफ मवाक़िअ जानने के लिए, अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। देखिए हमें क्या पूछा गया कि वो कौन सा चीज है जिसके लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है। निगेटिव पूछा गया हमसे ने, तो जो निगेटिव होगा वही बताएंगे। अब ये पहला ऑप्शन ये है कि जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, आपको भूख लगी, पैसा कमाना है, घर बनाना है, ये करना है, डॉक्टर को दिखाना है, ये मुख्तलिफ जरूरियात हैं। आपको चावल लेना है, गेहूं लेना है, दाल लेना है, बिस्किट लेना है, स्प्राइट लेना है, जो भी लेना है, ये मुख्तलिफ जरूरियात है। इसके लिए तो जबान सीखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला तो बिल्कुल परफेक्ट है और हमें नहीं वाला चुनना है। जबान को समझकर सीखना, समझकर सीखना ही पड़ेगा कि भाई इसका माना क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जिंदगी के मुख्तलिफ मवाक़े, जिंदगी के मुख्तलिफ मवाक़े में जबान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। जब आप बाइक चलाते हैं, तन्हाई में रहते हैं, अकेले में रहते हैं, तो कुछ बोलियां होती है जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने ही बोलते हैं, अपने ही सुनते हैं, मन ही मन में। उसके लिए जबान सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आपका गलत है ये आंसर। इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और एक बात ये याद रखिएगा, जब निगेटिव वर्ड आएगा तो ऐसे कंडीशन में तीन जो ऑप्शन आपके होंगे वो पॉजिटिव होंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, और लेकिन एक जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, जो कि दोस्तों आंसर गलत होगा। और यही गलत वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला, इब्तिदाई सतह में तालीम, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं? ऑप्शन ए में है मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए, नज्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए, वो मुफीद होने चाहिए, नज्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा आपसे कि एक बच्चा जो स्टार्टिंग में प्राथमिक क्लास का है, 1 kg, LKG का है, UKG का है या 1 क्लास का है, तो इब्तिदाई सतह का मतलब वही हो गया। अगर वैसे बच्चों को जो हम तालीम दे रहे हैं तो उसमें जो है ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कहानी और नज्म को किस हद तक जरूरी मानते हैं। अब जाइएगा ना, वो LKG का एक बुक लीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है जी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, नज्म है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारी कहानी भी होती है। तो ये जो कही जा रही है कि इब्तिदाई सतह पर तालीम में कहानी और नज्म है। अब देखिए, एक बच्चा अपने माँ उसको चुप करा लेती है लोरी गाकर, लेकिन बाप लोरी नहीं गाता है तो वो बच्चा उससे चुप नहीं होती है। आपने गौर किया? तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में गीत यानी नज्म यानी दोस्तों गाने की तरफ वो जुड़ता है जी। वही देखिए, कहानी किस्से की तरफ जल्दी वो नहीं जुड़ता है। तो गोया के बच्चे के इब्तिदाई दौर में वो चीजें होनी चाहिए। तो इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज्म को किस हद तक आप जरूरी मानते हैं? तो पहला ये है कि जो कहानी और नज्म जो हो ना, वो मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से जबान की वजाहत होनी चाहिए। जैसे कि अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान। अब देखिए, वो एक नज्म भी है, उसमें दोस्तों कुछ चीजों की पहचान भी हो रही है, बिल्कुल ये होनी चाहिए। ऑप्शन बी में कहा गया कि नज्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए, यानी ये कह रहे हैं कि नज्म और कहानी जो है बहुत बड़े राइटर की होनी चाहिए। ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो मुफीद होने चाहिए, ठीक है, फायदेमंद तो होने ही चाहिए। नज्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होना चाहिए। इब्तिदाई दौर में है, खूब हार्ड अल्फाज होगा तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और सबसे जो परफेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, माँ बाप बच्चों के जरिया बोले जाने वाले पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? ऑप्शन ए में है कवायद से मुताल्लिक,
जुमला से मुताल्लिक, तकलीद से मुताल्लिक और सेहत से मुताल्लिक। यानी उस्ताद तो आपको कहेगा कि भाई ये शीन है या सीन है, स्वाद है या ज़्वाद है, लेकिन माँ बाप जो है वो अपने बच्चे की गलतियाँ किस तौर पे ये करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि माँ बाप से कोई बच्चा कौन सी ज़बान सीखेगा। तो माँ बाप से बच्चा जो ज़बान सीखेगा वो पहली ज़बान हासिल करेगा। पहली ज़बान क्या करेगा? हासिल करेगा। पहली ज़बान को ही क्या कहते हैं? मादरी ज़बान। वो बच्चा हासिल करेगा माँ बाप से। ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों, मादरी ज़बान कैसे हासिल की जाती है? अनुकरण करके, नकल करके, और नकल को ही क्या कहते हैं? तकलीद। तो गोया के माँ बाप किस टाइप की गलती को सुधार करेगा? तकलीद से मुताल्लिक, तकलीद से मुताल्लिक, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किस तरह की जाती है? तफहीम से, माना से, सही और गलत की जांच से, खुद तज्जिया से। जी, आपसे यह पूछा जा रहा है कि दूसरी जबान को ही क्या कहते हैं? तो दूसरी जबान को ही कहते हैं मियारी जबान। और दूसरी जबान को ही क्या कहते हैं? तो दूसरी जबान को ही कहते हैं हदफ़े जबान। हम जो इसकी शुरुआत करेंगे उमूमन किस तरह से, देखिए, आपको जब आते होंगे सीटेट पढ़ने के लिए तो आपके मन में लगता होगा कि उर्दू तो मैं पढ़ने आता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जानकार है। लेकिन जब आते हैं तो आपको लफ्ज़ पता नहीं होता है, माना पता नहीं होता है। तो पता ये चला कि एक रीडिंग देना अलग चीज़ है। जैसे किसी शख्स को इंग्लिश रीडिंग देना आ जाए तो क्या वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट या इंग्लिश की जितने सारी बुक है, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाएगा? नहीं, ये गलत सोच है। पढ़ने का मतलब होता है माना को समझना। सिर्फ उसको रीडिंग दे देना पढ़ना नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों, सीखने का मतलब होता है कि जिस लफ्ज को आप सीख रहे हैं उसके माना को समझना। तो इसी तरह चूंकि यहां दूसरी लफ्ज है तो दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किस तरह से की जानी चाहिए? तो माना से की जानी चाहिए कि किस लफ्ज का माना क्या है। इसीलिए जो है आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे तफहीम का माना क्या हुआ? तफहीम का मतलब होता है समझना। माना का मतलब होता है कि उस लफ्ज का कौन सा इतलाक होगा, इसीलिए माना ज्यादा परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, माना के लिए जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में दोस्तों इसका जो वर्ड आता है वो होता है अर्थ। ठीक है, और एक बात मैं आपको आज बता दूं कि सीटेट में आप जब लैंग्वेज का क्वेश्चन देंगे तो वो आमतौर पर ट्रांसलेट किया होता है। तो इसीलिए जिस लफ्ज का जोड़ा संबंध जिससे बैठता है वही ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की का मानना है, क्या मानना है भाई? कहा जा रहा है कि नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है क्या? नक्ल और मश्क, जबान की जल्द तदरीस, कवायद की जल्द तदरीस, इब्तिदाई बचपन में जबान से साबका। यानी कह रहे हैं कि नॉम चॉम्स्की ने कहा कि जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, तो एक बंदा को छोड़ देते हैं जबान सीख लेगा? जी नहीं, वो कहते हैं पैदाइशी है, इसका मतलब ये है कि इसको सिखाया जाएगा तब ये सीख पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इब्तिदाई बचपन में ही जबान से साबका होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहां एक, देखिए महारत का मतलब होता है स्किल। जैसे आपके घर में या आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर होंगे या आपके इलाके में बहुत सारे कोई मिस्त्री होंगे, लेकिन आप कहते हैं ना फला मिस्त्री जो है ना बहुत अच्छा है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो मिस्त्री बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो। बहुत अच्छा का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि उसके अंदर जो गुण है ना, काम करने का जो टेक्निक है ना, वो सबसे अलग है। जी, स्किल अलग चीज होती है, ये खुदादाद होती है। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि उर्दू जबान की महारत यानी स्किल हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालात, यानी वो कौन से हालात है जो सही नहीं है। नामुवाफिक का मतलब निगेटिव। तो नामुवाफिक हालात वो है जहां एक, ऑप्शन ए में है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती है,
क्लास में उर्दू जबान बोलने की ममानियत हो, ममानियत का मतलब रोक, हिंदी मादरी जबान राब्ते की जबान है, उर्दू तक तलबा की रसाई का न होना। देखिए हमको कहा गया कि नामुआफिक हालात क्या हैं। मान लीजिए कि हम बच्चे को उर्दू जबान सिखाना चाहते हैं, ठीक, उर्दू जबान सिखाना चाहते हैं, लेकिन अपने क्लास में हम उर्दू पर रोक लगा दें, पीपीटी उर्दू में न हो, आपकी हिंदी में हो, तो आप सीख पाएंगे? तो दोस्तों नामुआफिक हालत वही होगा कि क्लास में उर्दू जबान बोलने की ममानियत हो, यानी इस पर रोक हो, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में, मुंदरजा झैल में जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, ये नजरिया किसका है? ऑप्शन ए में है जीन पियाजे, पावलाओ, नोम चॉम्स्की और इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान दोस्तों ताल्लुक है, ये नजरिया जो है ये कहा था किसने? पावलाओ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब से इस्तेमाल करना है, बदने जबान, बोलने का तरीका, जबान का अमल और मुस्तामल जबान, यानी ये कह रहे हैं कि जिस लफ्ज को जिस तरह अदा करनी चाहिए उसी तरह अदा किया जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखते हैं, किसी लफ्ज को आप गलत बोल देते तो क्या कहा जाता है? अरे बोलने का तरीका नहीं है तुमको, अरे तुमने गलत बोला। तो दोस्तों बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब से इस्तेमाल करना, यही कहलाता है बोलने का तरीका। क्या कहलाता है? बोलने का तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? आमोजिश, अपने आप सीखना, दोबारा लिखने का काम और वकूफ। पहली जबान से मुराद क्या होता है? पहली जबान से मुराद होता है मादरी जबान। अच्छा, मादरी जबान को हम दोस्तों कैसे सीखते हैं? तो फितरी तौर पर सीखते हैं, यानी घरेलू माहौल में। गोया कि पहली जबान को फरोग देना यानी पहली जबान को डेवलप करने का मतलब हुआ अपने आप सीखना, अपने आप सीखना, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला, वायुगोत्स्की के मुताबिक डॉट डॉट जबान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज है समाजी तामुल, दरसी किताब, रेडियो और लुगत। तो वायुगोत्स्की ने क्या कहा कि एक बच्चा जो जबान सीखेगा वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखेगा, यानी सामाजिक तामुल से सीखेगा। तो वायुगोत्स्की के मुताबिक जबान जो है वो दोस्तों किस तरह? सामाजिक तामुल से सीखा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक तामुल का तसव्वुर, सामाजिक तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन ए में है स्किनर, ऑप्शन बी वायुगोत्स्की, ऑप्शन सी कोहलबर्ग और पानिनी। तो दोस्तों सामाजिक तामुल किसने? वायुगोत्स्की ने यह नजरिया पेश किया है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। जबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। जबान की महारतों की तदरीस कैसे होनी चाहिए? अलग थलग, तफसीली वजाहत के जरिया, एक मरबूत अंदाज में, नकल के जरिया। यानी ये कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लें महारत का मतलब क्या होता है। तो महारत को ही दोस्तों हिंदी में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। जबान की महारत, तो जो जबान की महारत है इसे ही हिंदी में कहेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल, ये टोटल 4 हैं, याद रख लीजिएगा। हिंदी में इसको ऐसे याद रख सकते हैं LSRW। LSRW, L का मतलब लिसनिंग यानी सुनना, यानी सुनना। S का मतलब स्पीकिंग यानी कि बोलना। R का मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ना, ठीक है। और W का मतलब राइटिंग यानी कि लिखना, ठीक है। ये जबान की महारत है। लेकिन जबान सीखने के लिए यह बताया गया है कि इसी मेथड में, यानी हमें कोई बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आया, हम उसको पहले लिखवाने लग गए, तो इस मेथड के उल्टा काम किया हमने। तो ये सीखने का सही मेथड नहीं है। सिखाने का मेथड ये है कि पहले हम उसको बैठाएंगे दरसगाह में, वो हमारी बातों को सुनेगा, तो सुनेगा तो कुछ ना कुछ अपना वो बोलेगा भी, जब बोलेगा तब उससे हम पढ़वाएंगे, तब फिर लास्ट में लिखने का काम होना चाहिए। लेकिन ये सभी जो है ना एक साथ होनी चाहिए, और इसी को कहते हैं एक साथ को मरबूत अंदाज में। जैसे मान लीजिए कि आप सीटेट पढ़ने आए हैं,
आज ही हम आपको कल नोटिस लगा दे कि महा मैराथन क्लास लगातार 7 घंटे में सीटेट उर्दू पेडागोजी समाप्त हो जाएगा। आधा बच्चा बोलेगा कि भाई हम सीटेट पास नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए कि इतना भारी हमसे कभी नहीं हो सकता है। सही बात है गलत? हमने कौन सा मेथड अपनाया? गलत तरीका अपना लिया कि दोस्तों हमें पहले आपको आसान से मुश्किल की तरफ लेकर चलना, पहले आसान आसान चीजें, फिर धीरे 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 फिर टफ की तरफ चलनी है। तो वही चीज कहा गया कि जबान सिखाने में हमें महारतों की जो तदरीस होनी चाहिए वो एक मरबूत अंदाज में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? तो मरबूत अंदाज में होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसे कि सबक में दिया गया है। यह सरगर्मी मुआविन होगी काबिल फहम मवाद, लिखने की महारत के इजाफे में, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में, इबारत को समझकर पढ़ने में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताइए कि तीसरी जमात जे का उस्ताद जो है तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है। कहा जाता है कि जो कहानी है ना जिसको तुमने पढ़ा है इस तरतीब से बयान करो जैसा कि सबक में दिया गया है। तो अगर हम ही आपसे कहें ये बाबू जो तुम कहानी पढ़े हो उसको इस तरतीब से सुनाओ कि जैसा कि सबक में दिया गया है, तो वो कब होगा? जब आप समझ के पढ़े होंगे तभी ना, या तो ऐसे ही धड़ल्ले से पढ़ दिए होंगे तो नहीं हो पाएगा। तो जब ये बात कही जाएगी कि उसी तरतीब से बयान करें, तो ये दोस्तों किस चीज में मुआविन होगी? काबिल फहम मवाद में या लिखना? तो इसमें लिखने का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि यहां बयान करने की बात कही गई है। बात करने के वक्त के इजाफे में यह भी नहीं होगा, बल्कि इबारत को समझकर पढ़ने में यह चीज मदद करेगी। जो इबारत को समझकर पढ़ेगा वो तो बयान कर देगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन से अमल जबान के बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज्यादा मुआविन होगा? यानी ये कह रहे हैं कि वो कौन सा अमल है जो जबान को जो है क्या करेंगे? बोलने की महारत को फरोग देगा, यानी बोलने की सलाहियत को डेवलप करेगा। ऑप्शन ए में है रोल प्ले में शिरकत, दरसी किताब के किसी सबक के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़ुज़ की मश्क करना, इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। तो दोस्तों रोल प्ले का मतलब होता है खेल खेल में सिखाना। अच्छा, खेल खेल में बच्चा ज्यादा बोलेगा तो हमें बोलने की ही महारत को डेवलप करना है, बोलने की ही महारत को फरोग देना है। तो इसीलिए रोल प्ले में शिरकत जो है ये आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक किस तरह पैदा करेंगे? यानी कह रहे हैं कि एक टीचर की हैसियत, एक टीचर के नाते आप बच्चों को पढ़ने की तरफ आमादा कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमको आप लोगों को आमादा करना है कि मेरे भाई पढ़ लो बहुत काम आएगा, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए में है असबाक की तलखीस याद कराकर। तलखीस का मतलब होता है समरी, यानी सारांश यानी खुलासा। किसी भी चैप्टर का पूरा खुलासा हम आपको याद करा के आपको जी मोटिवेट कर लेंगे। याद करना एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। याद कर रख लीजिएगा, याद करना, रटना, मारना, पीटना ये सब निगेटिव वर्ड है। बच्चों में शौक पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल के इस्तेमाल से। देखिए शौक से किसी चीज को भी हम हासिल कर लेते हैं, तो इसीलिए ये वाली बात जो है वो पॉजिटिव है हमारी। मतन का उनकी मादरी जबान में तर्जमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करना, याद करना निगेटिव है इसलिए गलत हो जाएगा। उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर यह भी आपका गलत हो जाएगा और आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैर लफ्जी तरसील होगी बोले जाने वाले अल्फाज हरकातो सकनात। ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपका हो जाएगा हरकातो सकनात। अगला क्वेश्चन, किसी तहरीर के तहरीर का मतलब लिखावट,
किस पहलू का सबसे पहले अंदाजा लगाया जाता है? नहवी साख्तों का, लफ्जों की तादाद से जो सबसे नुमाया पहलू हो, मवाद और उसमें शामिल ख्यालात के मानवियत से, ज़ख़ीरे अल्फाज से। यानी किसी भी लिखावट का, किसी भी तहरीर का कौन सा पहलू है जिसका सबसे पहले अंदाजा लगाया जाता है? देखिए, कोई भी लिखावट बहुत खूबसूरत लिखावट हो लेकिन उसके मटेरियल में, कंटेंट में दम ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वैसा रहता तो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती वो टॉप कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तहरीर में दोस्तों हम क्या करते हैं कि उसमें जो शामिल ख्यालात है उस पर हम गौर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी बताएं कि आप लोग आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर अब तक आपने सीटेट का हमारा कोर्स नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिएगा। इससे बहुत फायदा होगा। फायदा तो उस वक्त समझ में आएगा जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, वरना 1-2 नंबर से पिछड़ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। फिर अगली बार बहुत मेहनत करनी होगी। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर क्लास लेने में कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पर आप राब्ता कर सकते हैं जी, आपकी हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। बाकी बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच, है ना। 1-2 दिन और पढ़ाई होगी, उसके बाद बकरीद की छुट्टी, फिर उसके बाद बकरीद बाद से इंशाल्लाह हम लोग लगेंगे, और फिर बकरीद बाद से लगेंगे तो इख्तिताम तक पहुंचा कर ही दम लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। मेहनत कीजिए, खूब दबा के मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और अगर आपको सीटेट निकालना है इस बार, तो इस बार ही मेहनत इतनी ज़बरदस्त तरीके से कर दें कि इस बार सीटेट आपका हो ही जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।